हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 4 आलूओं से पराठों की अलग अलग तरीके की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें आलूओं को छील कर और इसको रफली कट करके 50% पानी में बॉईल कर लेना है। इधर हमने एक पैन में ज़ीरा, हरी मिर्च और तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल ली हैं। जो हरी मिर्च हैं वो हमने 2 कट करके डाली हैं और ज़ीरा इसमें शामिल करा 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हमने थोड़ा स्लो आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो आंच स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है, स्लो आंच पे ही हमें इसको भून लेना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो इधर हमने एक प्याज को रफली कट कर लिया था, उसको इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें हम हरी प्याज भी शामिल करेंगे जो कि हमने कट करके रख ली है और अच्छे से वॉश करके। तो देखिए, प्याज को भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि जब हम पराठे बनाते हैं तो उसमें प्याज थोड़ी सी अच्छी लगती है खाने में। और एक टमाटर देसी हमने काट कर रख लिया था रफली। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख लें। जब भी आप फटाफट से पराठे बनाएं तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो देखिए, इधर हमने आलूओं को छिलका उतार लिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमने करा था, इसको 50% पानी में उबाल लिया था। तो सारे आलूओं को इस तरह से डाल लिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें आलूओं में कलर आ चुका है और अभी हमें थोड़ा सा इसको और पकाना है और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दें। तो आलूओं में थोड़ा नमक कम ही डलता है, ज़्यादा नमक नहीं डलता है। तो 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे और अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है चम्मच से। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। चाहें तो मैशर से कर लें या फिर चम्मच से ही कर लें। और अब हम इसमें हरी प्याज को शामिल कर लेंगे। तो हरी प्याज का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको आप अगर है तो डालें, नहीं तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर हरा धनिया भी नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन अभी हरी प्याज आ रही है तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। बस अब हमें इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देना है। और इधर हमने आटा गूंद लिया है, सिंपल गेहूं का आटा जो हम गूंदते हैं डेली रोटी बनाने के लिए, सिर्फ वही हमने आटा गूंदा है और उसमें और अदर्स चीज़ें कुछ शामिल नहीं की हैं। बस हमने ऐसे सिंपल जैसे कि आटा गूंदते हैं, नमक और पानी से आटा लगा लिया है। और देखिए ये ठंडा हो जाए थोड़ा और इधर हमने लोई बना लेना है उसकी। और लोई बनाने के बाद हमने घेरी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए हमने घेरी चकरी जो भी आप बोलें वो बना ली है और अब हम इसको बेल लेंगे। तो जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें बेलना है। तो मैं अलग अलग तरीके से एक ही डो के अलग अलग तरीके से पराठे बनाकर बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसको और अब हमें इसमें स्टफिंग को भरना है। तो स्टफिंग हमने बिल्कुल अच्छे से ठंडी कर ली है, ज़्यादा गरम गरम ना भरें। गरम भरने से क्या होता है कि आटा को रिलने लग जाता है, तो मेल्ट धीरे धीरे होने लग जाता है जिससे कि हमारे पराठे फटने लग जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भर लिया है, 2 चम्मच इस तरह से इसको फैला देंगे। तो बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त ये पराठे बनकर तैयार हुए थे। तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा था क्योंकि हमने आलूओं को हल्का सा 50% अलग उबाल लिया था कढ़ाई में डालकर। तो आलूओं को जब भी आप उबालें, जल्दी करना चाहते हैं तो आप उसमें उसको छील कर और 2 से 3 पीस करके उसको आलूओं को उबाल लें। तो देखिए इस तरह से हमें रोल कर लेना है और अब हम इसमें लगाएंगे कट। तो इस तरह से इसको बीच बीच में कट लगा देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लेयर्स वाला पराठा बनकर हमारा तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से बीच में कट्स लगा दें आप।
और बीच बीच में कट्स जब लगाएं तो ये देखिए आलू की जो स्टफिंग है थोड़ी सी नाइफ़ में चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमें अलग कर लेना है पीसेस। और अलग करने के बाद हमें इस तरह से इसको एक के ऊपर एक रख लेना है। तो देखिए पहले इसको निकाल लिया है, अच्छे से इस तरह से काट लेना है और फिर इस तरह से पीस एक रखना है, फिंगर से इस तरह से दबाना है। चाहें तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, छोटे छोटे आप इस तरह से पराठे भी बना के दे सकते हैं। लेकिन इसको जब इस तरह से ऊपर से एक के ऊपर एक बनाकर इस पर रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लेयर बनेगी। और ऊपर से सूखा आटा ज़रूर लगाएं, जिससे कि ये अच्छे से जब हम इसको पराठा जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छे से लेयर्स खुलती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है खाने में। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चकली बना ली है इसकी गहरी। और अब हम इसको बेलेंगे, हल्के हाथ से हमें इसको बेल लेना है। इधर हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, तवा हमारा जैसे ही गरम होगा हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए हल्के हल्के हाथ से बेल लेना है। और जब ये साइड से जो थोड़ी थोड़ी साइडें खुले तो उसको आप हाथ से सही कर लें। और अब हमारा तवा गरम हो चुका है, हल्का सा हमने इसमें ऑयल लगा लिया था और इस तरह से इसको सेक लेना है। जब ये दोनों साइड से सिक जाए तब हल्का सा इसमें ऑयल लगा के इसको फ्राई कर ले। तो देखिए एक साइड से सिक गया है, मैं साइड चेंज कर ली थी। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़बरदस्त लगेंगे और साथ ही साथ हेल्दी भी होंगे। तो देखिए दोनों साइड से सिक चुका है, बस अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। दूसरे साइड से भी ऑयल लगाकर इसको इस तरह से उलट पुलट करके सेक लेंगे। तो इसको आप सर्व करें या तो हरे धनिया की चटनी के साथ, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है ये पराठा। देखिए कितने अच्छे से लेयर्स खुल रही हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पराठे की तरफ। तो नेक्स्ट पराठा भी हम इसी का बनाकर, इसी स्टफिंग का बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक लोई को लेकर उसको बेल लेना है, ये हमने बेल लिया है। अब हम इस पे रखेंगे स्टफिंग और यही स्टफिंग रखी है, बस हम इसको अलग तरीके से बनाकर बता रहे हैं कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको प्रेस करना है और आलूओं को अच्छे से स्टफिंग लगा लेना है। और अब हम बनाएंगे ये कचौरी के शेप वाला पराठा। तो देखिए इस तरह, जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं और प्लेटें लगाते हैं, इस तरह से इसकी प्लेटें लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह से लगाने के बाद इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे, अच्छे से दबा लें। और दबाने के बाद इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, थोड़ा सा लगाना है सूखा आटा, और लगाने के बाद इसको हमें हल्के हाथ से बेल लेना है। तो देखिए कितने इजीली तरीके से ये हमारा पराठा बन चुका है। और हम इसको बेलेंगे अब, और बेलने के बाद इसको हमें सेक लेना है। तो सेम मेथड से हमने ये पराठा इस बनाया है, बस हमें इसका जो है ना डिज़ाइन अलग कर दिया है कि आप इस तरह से भी पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बिना फटे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा, मुलायम, नरम, और ऊपर से एक क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ था ये भी। तो इस तरह से बेलना है, हल्के हाथ से आप बेल लें पराठे। तो इस तरह से पराठे की स्टफिंग और पराठे बनाकर एक बार ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इतना मोटा हमने इसको बेल लिया है, अब हम इसको सेक लेंगे। तो इधर तवा हमारा चढ़ा ही हुआ है और इस पे डालकर हमें सेक लेना है। तो अलग अलग बच्चों की डिमांड होती है कि हमें गोल खाना है, कोई कहते हैं हमें लेयर्स वाला खाना है, कोई कहते हैं हमें ट्रायंगल शेप वाला खाना है। तो एक ही स्टफिंग से अलग अलग तरीके से पराठे बनाकर आप बच्चों को दें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए एक साइड से सिक चुका था, ऊपर से हमने ऑयल लगा लिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ऑयल लगा लेना है और इसको बच्चों को सर्व करना है। तो कचौरी समोसा आप भूल जाएंगे, इतने ज़बरदस्त अगर आलू के घर में पराठे बनाकर खाएंगे। और हम
गेहूं का आटा बाहर से नहीं मंगवाते हैं, घर में ही पिसवाते हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं पराठे। तो देखिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है कि हाथ में हम अगर पकड़ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बिना सॉस बिना चटनी के ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पराठे की तरफ। देखिए कितना सॉफ्ट है, हाथों में ले रहे हैं तो टूट भी नहीं रहा। तो नेक्स्ट पराठा बनाकर हम इसी स्टफिंग का तैयार करेंगे। तो चलिए, तो अब हम इस तरह से ही रोटी बेल लेंगे। बेलने के बाद जो स्टफिंग हमने रखी थी इसको इस तरह से भर लेना है, और भरने के बाद अब हम ये बनाएंगे ट्रायंगल शेप में पराठे। चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको बनाना है ट्रायंगल शेप में। तो देखिए इसको इस तरह से अब हमें स्टफिंग भर के और साइडों से मोड़ लेना है। तो सबसे पहले ऊपर साइड मोड़ना है, फिर नीचे वाली साइड मोड़ना है। अच्छे से इसको प्रेस कर लें। दूसरी साइड मोड़ ली है ये हमने। अब हमें तीसरी साइड मोड़ना है और ये चौथी साइड मोड़ना है। चाहे तो इसको आप स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार कर लें, लेकिन हमें इसको ट्रायंगल शेप में बनाना है। तो बच्चों की डिमांड होती है हमें ट्रायंगल शेप में खाना है, हमें स्क्वायर में खाना है, हमें सर्कल में खाना है, या हमें लेयर्स वाले में खाना है। तो आप इस तरह से बच्चों को एक ही स्टफिंग से अलग अलग तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो ये डिमांड हमारे घर में थी, इसलिए हमने इसको अलग अलग तरीके से बनाया है, तो आपके साथ भी शेयर किया है। तो देखिए इस तरह से इसको पहले स्क्वायर शेप में बेल लें। ये बेल चुका है हमारा स्क्वायर शेप में, और अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल शेप का। तो इस तरह से बीच से कट कर लें। आप चाहें तो इसके 4 भाग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको 2 ही शेप करना है। अब हम इसको सेक लेंगे दोनों साइड से, और फिर हम इसको कर लेंगे सर्व। तो इसी तरीके से और भी पराठों की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी नई ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन।